वेलकम बैक दोस्तों, अनदर ब्लॉक ऑफ शिमला वंडर। आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक इस तरह का फंक्शन में आपको मैं शामिल करने जा रहा हूं जो हमारे घर में होने जा रहा है। ये अपर हिमाचल एरिया में काफ़ी फेमस है। इसे हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में खीन। खीन का मतलब है जो हमारे यहाँ पे कुलिश देव है उनको हम अपने घर में बुलाएंगे, और घर पे उनको बुलाने का इस बार का एक विशेष मकसद है जो जिसकी एक स्टोरी है। वो स्टोरी में आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो क्या स्टोरी है। और ये जो है ये हमारा विलेज जो है बजवा है जहाँ ये फंक्शन होने जा रहा है, और ये हमारे जो है ग्रैंड मदर है जिनकी बदौलत से ये फंक्शन हम ऑर्गेनाइज आज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वो हमारा घर है। यहाँ पे तकरीबन ये होगा 150 साल पुराना ये मकान होगा। इसका पूरा हिस्सा 150 साल नहीं है, कुछ एक हिस्सा इसका 150 साल पुराना मकान है। ये 3 मंजिला मकान बना हुआ है और ये लकड़ी और पत्थर का मकान बना हुआ है जो कि अपर हिमाचल में आपको खासकर देखने को मिलेगा। और ये वो विशेष हमारे घर के अंदर वो कमरा है जहाँ पे देवी कामाख्या माता हमारे घर में विराजमान है, जिसे हमारे पूर्वजों द्वारा यहाँ पे लाके स्थापित किया गया था, जिसकी अब हमारा पूरा इलाका में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और इनकी पूजा अर्चना होती है। दोस्तों ये जो पूरे घर हैं, ये सामने भी आपको दिख रहा होगा, दीवारों की जो पैनलिंग है, छत है, इसका फ्लोर है, आपका सारे का सारा लकड़ियों का बना हुआ है। ये देखिए पूरा दरवाज़ा हमारा लकड़ियों का बना हुआ है। दोस्तों यहाँ ये मेरे कज़न के द्वारा ये कोयला जलाया जा रहा है जिसे तेज़ किया जा रहा है। इसको खुले में तेज़ किया जाता है ताकि इसके अंदर जो जहरीली गैसें हैं वो कमरे में ना फैले, वो बाहर ही खुली हवा में एग्जॉस्ट हो जाए। और अब कोयला पूरी तरह गर्म होने के बाद अंदर कमरे में रख दिया गया है। और ये जो कमरा है ये डेडिकेटेड किया गया है जो ये दैविक फंक्शन हो जा रहा है इसके स्टोरेज के लिए। लेफ्ट साइड में 22 तारीख के लिए स्टोर है और राइट साइड में 21 तारीख के लिए, 21 तारीख को क्योंकि कुछ एक रिलेटिव्स आएंगे उनके लिए ये है। और इसके अलावा जो 21 तारीख में है जो ये आपको कमरा दिख रहा है, इस कमरे में जो हमारे देवता हैं उसके जो विशेष कार्यकर्ता हैं उन लोगों को इन्वाइट किया जाता है एक दिन पहले, और उनकी विशेष अवगत यहाँ पे की जाती है। तो ये एक प्रथा है हमारे इलाके में। जब भी कोई इस तरह का देव यज्ञ होता है तो ये ज़रूरी होता है इन लोगों को इनवाइट करना। इनके लिए स्पेशल इनविटेशंस जाता है और बाकी रिलेटिव्स जो हैं नियर एंड डियर हैं उनको भी इस दिन हम लोग इनवाइट करते हैं। और यहाँ पे 21 तारीख के लिए यहाँ पे खाना बन रहा है। एक्चुअल 21 और 22 तारीख के लिए अलग अलग जगह डिफाइन होगी, वो मैं आगे बताऊँगा ऐसा क्यों है। यहाँ पे गाँव के जितने भी लोग हैं वो सब मिल के हमारे इस फंक्शन को का जो खाना है उसको बनाने में मदद कर रहे हैं। और इस कमरे में जो है इस घर की जो बहुएं हैं वो खाना बनाने में हेल्प कर रही हैं। अगर किसी को चावल नहीं खाना है तो उनके लिए यहाँ रोटियां बनाई जा रही हैं। और ज़्यादातर जब भी कोई इस तरह के फंक्शंस होते हैं तो उनमें चावल ज़्यादा होते हैं, रोटियां बहुत कम बनती हैं क्योंकि थोड़ा रोटियों को मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा, इस फंक्शन में एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो खाना जो खाएंगे वो ज़मीन पे पालथी मार के बैठेंगे। बुज़ुर्ग, लेडीज़, बच्चे, नौजवान सब लोग मिल के बैठते हैं और आराम से इस भोजन का आनंद लेते हैं। हमारे ग्रंथों में भी कई जगह इस तरह का खाने का उल्लेख मिलता है कि ज़मीन पे पालथी मार के जब खाना खाया जाता हो तो वो काफ़ी पौष्टिक और उसको सात्विक माना गया है। इस फंक्शन में जो हमारे गांव के लोग हैं वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं कि एक आदमी पहले चावल देता है, उसके पीछे जो 4-5 अलग अलग तरह की डिशेस होती है वो टन बाय टन करके लोगों को खिलाई जाती हैं। जिसकी जितनी इच्छा होती है वो उस हिसाब से उस खाने को ले सकता है ताकि कम से कम वेस्टेज हो। तो अमूमन क्या होता है कि हम कैटरिंग वाले को बुलाते हैं, कैटरिंग वाला आके अपना खाना बनाता है और स्टैंडिंग पोजीशन में खाना होता है। बट इस फंक्शन में इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ गांव के जितने लोग हैं उनकी हेल्प से खाना बनेगा और उन्हीं की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और सब लोग ज़मीन पे बैठ के यहाँ पे खाना खाएंगे। इस खाने में एक विशेष महत्व होता है घी का, जो यहाँ पे शुद्ध घी होता है, जो गाय का घी है उसे यूज़ किया जाता है। और जो
घी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो घर के जो सबसे बड़े जो मुखिया होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो हमारे घर में भी जो सबसे बड़े जो हमारे ताऊ जी हैं उनके द्वारा घी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है। इस घी को देने के लिए एक ये स्पेशल हैंड केटल होता है, इसके द्वारा जो है लोगों को घी दिया जाता है। इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.25 लीटर घी जो है लिक्विड फॉर्म में वो आता है और ये जहाँ लोग बैठे होते हैं उनकी प्लेट्स में बारी बारी करके डालते हैं जिसकी जितनी इच्छा होती है। तो खाना खाने के बाद जो लोग अंदर नहीं आना चाहते थे उनके लिए आग सेकने का बाहर बंदोबस्त कर लिया गया था क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आज है 22 नवंबर 2021, आज है मेन यज्ञ। आज हमारे घर में जो है देवता जी आ रहे हैं और अभी आपको हम घर के पीछे इस रोड साइड पे दिख रहे होंगे। ये जो रोड है इस रोड की भी एक हिस्ट्री है। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर एक सबसे पहला रोड है जिसे लोगों द्वारा अपना पैसा इकट्ठा करके बनाया गया था। तो ऊपर से ये जो लेडीज़ जहाँ से आपको उतरती हुई नज़र आ रही हैं ये हमारे गांव से मंदिर तक का शॉर्टकट रास्ता है। और आगे जो लेडीज़ दिख रही है ये कुछ छिड़कती हुई अभी आपको नज़र आ रही होगी। इनके हाथ में एक गिलास है और गिलास में गंगा जल, दूध, गौमूत्र है जिससे रास्ता शुद्ध किया जा रहा है जहाँ से देवता जी आ रहे हैं। और अभी आपको ये जो रथ सामने दिख रहा है इसको हम लोकल लैंग्वेज में हम पालकी कहते हैं। तो आगे भी आपको पालकी ही से मैं इसको संबोधित करूँगा। तो अभी यहाँ पे जो है घर के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा देवता जी का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर आदमी इस रथ को नहीं छू सकता है। जो देवता जी के पुजारी हैं, जो गुरु हैं, गुरु का मतलब यहाँ एक देवा शब्द हम लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, वही इस रथ को छू सकते हैं। उनके हाथों में हम मालाएं दे रहे हैं और ये माला जो है जो देवता महाराज है उनके रथ पे चढ़ाई जा रही है। और इसके साथ यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आपको ध्वज यहाँ पे और छड़ी जो दिख रही है, ये जो छड़ी है ये छड़ी को उठाने के लिए भी कुछ स्पेसिफाइड घर डिफाइन किए होते हैं, वही आदमी ये छड़ी उठा सकते हैं। और देवता जी जब हमारे घर में आएंगे तो ये रथ के साथ अंदर घर में नहीं आते हैं। इनका रथ जो है हमारी छत के ऊपर रहेगा। फिर उसके अंदर से जितनी 4 मूर्तियाँ आती हैं पूजन के लिए उनको जो पुजारी हैं उनसे निकाल के कमरे में ले जाएंगे जहाँ देवता जी का पूजन किया जाएगा। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ मैक्सिमम लोग आपको हिमाचली टोपी पहने हुए नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ एक और ये भी मान्यता है कि यदि आप देवता जी के सामने जाते हैं तो आपको नंगे सिर नहीं जाना है, सिर को आपको ढकना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे मान्यता है। तो मोस्टली लोग यहाँ पे हिमाचली टोपी पहने हुए ही नज़र आपको आएंगे। ये एक माता का दूसरे नंबर का स्थान है। तो देवता जी जब भी आते हैं, अगर किसी गांव में कोई इस तरह का स्थान होता है तो देवता जी वहाँ पे सबसे पहले जाते हैं। अब इसके बाद जो है देवता जी जाएंगे हमारे जहाँ हम लोगों ने खाना बनाया है। अब ये 22 तारीख का खाना है। मैंने पहले क्यों कहा था कि 21 तारीख का, ये 22 तारीख को बनाने की जगह, क्योंकि 22 तारीख का जो खाना होगा वो बहुत ही विशेष ढंग से बनाया जाता है। इसमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नंगे पाँव से बनाया जाता है। आपके हाथ में जो रिस्ट वॉच वगैरह हैं, पर्स हैं लेदर का, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी अशुद्धता हमारे खाने में पाई जाती हैं तो जब देवता जी यहाँ आएंगे तो उन्हें आभास हो जाता है कि ये अगर पूरी शुद्धता के साथ नहीं बनाया गया है तो जो भी खाने के जो डिशेस बने हुए हैं उनके जो बर्तन होते हैं जिसमें स्टोर किया होता है तो वो उन सारे बर्तन को जो है वो गिरा देंगे, जिससे ये पता लग जाएगा कि भी ये खाना जो है पूरी शुद्धता के साथ नहीं बना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रथ को उठाने वाले लोग हैं वो थोड़े से चावल मुट्ठी में लेके वो चारों तरफ जहाँ खाना रखा हुआ है उसके ऊपर डालेंगे, जिससे ये हम समझ लेते हैं कि खाना पूरी तरह से शुद्धता से बना हुआ है। ये देखिए, ये इन्होंने मुट्ठी में चावल ले लिए हैं। अब ये चावल जो डिशेज अगर पूरी शुद्धता से बनी होगी, ये देखिए, तो इनके ऊपर ये फेंकेंगे। अदरवाइज़ ये बर्तन जो है इनको उड़ेल दिया जाता है कि अगर पूरी शुद्धता से ना बना हो तो फिर दोबारा से हमें खाना बनाना पड़ता है। अब इसके बाद रथ वापस आएगा हमारे इस घर की छत के ऊपर, इसके ऊपर रथ रहेगा और उसके बाद जो मूर्तियां हैं वो हमारे
नीचे कमरों में पूजा के लिए आएगी। एक और चीज़ है, हर गांव में कुछ स्पेसिफाइड जगह होती हैं जहां पे देवता के लिए कुछ जगह डिफाइन की होती हैं। तो जब कभी इस तरह का फंक्शन होता है तो देवता जी सबसे पहले आके अपनी उस जगह पे जाते हैं, उसके बाद उस घर में जाते हैं जहाँ वो यज्ञ होने जा रहा है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारे गांव में देवता जी के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। अब इसके बाद देवता जी जो है वापस आके अब हमारे घर की छत के ऊपर जाएंगे जहाँ पे इनका ये रथ विराजमान होगा। ये आप देख सकते हैं कि जो पुजारी हैं और मुख्य कार्यकर्ता जो हैं वो लोग इस रथ के साथ छत के ऊपर जा चुके हैं। अब यहाँ पे जो है इस छत के ऊपर इस रथ को रखा जाएगा। मगर काफ़ी पहले एक ये प्रथा भी थी कि जैसे घर की छत पे जब रथ आता है और उसको छत के ऊपर बिठाने से पहले पशु बलि दी जाती थी, जिसे कि अब मंदिर के कार्यकर्ता जो हैं, जो कमेटी हैं, उनके द्वारा रिक्वेस्ट करके इसे बंद कर दिया गया है। अब उन पशु बलि की जगह अब खाली नारियल को बलि के तौर पे यहाँ पे दिया जाता है, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जैसे ये रथ छत पे रखा जाएगा तो ये देखिए ये नारियल तोड़ दिया गया है, जिसे कि माना गया है कि एक हिसाब से ये बलि के बदले में दिया गया है, जिसे पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। अब जो समय है, ये वाला समय जो है, ये पुतले ऊपर से लाके कमरों में रख दिए गए हैं। पूजा शुरू हो चुकी है और अभी ये जो यहाँ पे ढोल बज रहे हैं ये पूजा के समय बज रहे हैं। और जो पीछे आप बकरे देख रहे हैं इनको लेके आप ये ना समझे कि इनको यहाँ पे बलि दी गई है। एक्चुअल जब पूजा होती है, पूजा के लिए भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि हम बलि नहीं दे सकते हैं, बट इसे देवता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। मगर देवता के द्वारा एक और रास्ता भी सुझाया गया था, जिसमें क्या किया जाता है कि इन बकरों के कान के ऊपर हल्का सा कट लगाया जाता है ब्लेड या किसी पैनी चीज़ से, कि जिससे खून की 1 या 2 बूंद गिरे और उसी खून की बूंद से देवता जी का जो है पूजन किया जाता है। और इन बकरों को जो है सही सलामत जिंदा जो है जहाँ से जिस जगह से लाया होता है वहाँ इन्हें वापस कर दिया जाता है। तो दोस्तों पूजा हो चुकी है। पूजा किस ढंग से होती है और देवता जी का जो गुर है, जिसे हम देवा कहते हैं, पुजारी जो हैं उनके माध्यम से देवता जी अपने वचन बोलते हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि उससे रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं है। तो अब जो है यहाँ पे जो प्रसाद है, मेन भंडारा जो है वो शुरू हो गया है। इसमें सबसे पहली जो 2 पंक्तियाँ होती हैं वो एक सम्मान स्वरूप जो देवता के मुख्य कार्यकर्ता होते हैं उन लोगों को सबसे पहले सम्मानित किया जाता है, प्रसाद उन लोगों को दिया जाता है। उसके बाद बाकी की पंक्तियों में लोग बैठते हैं। और यहाँ पे भी वही प्रीवियस डे की तरह है कि यहाँ पे मेल फीमेल जेंट्स लेडीज़ बच्चे बूढ़े सब एक ही लाइन में बैठते हैं। यहाँ कोई भेदभाव किसी से नहीं किया जाता है। यहाँ सब लोग आराम से ज़मीन पे बैठते हैं और जो गांव के हमारे लोग हैं वो यहाँ पे खाने डिस्ट्रीब्यूट करने में हम लोगों की हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ कि इस यज्ञ को करवाने के पीछे की क्या स्टोरी है। काफ़ी वर्षों पूर्व, क्योंकि हमें ये एक्चुअल नहीं मिला है कहीं भी डॉक्यूमेंटेड कि ये जो यज्ञ है हमारे घर में कब से स्टार्ट हुआ है, बट हमें ये सुनने में आया है कि काफ़ी वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों के घर में कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी, तो उन्होंने देवता से मन्नत मांगी थी कि यदि उनके घर में संतान होती हैं तो वो देवता जी को यहाँ घर में लाके उनका यज्ञ देंगे। तो उसके बाद संतान पैदा होने के बाद अब हर पीढ़ी में एक बार देवता जी को हम अपने घर सब लोग मिलके, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे घर काफ़ी बड़ी फैमिली है, 7 चाचा ताया हैं हम लोगों के, तो ये जो फंक्शन हुआ है ये सब लोगों ने मिल के इसमें सब लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है। जितने भी घर के लोग हैं सब लोगों को यहाँ इकट्ठे होना पड़ता है और इसमें जो भी काम होता है उसमें अपना हाथ बटाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये मन्नत जो है पूरी होती हैं। एक्चुअली ये जो हो रही है ये हम अपने बच्चों के लिए दे रहे, मीन्स हमारे जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने उनका जो पोता है, उनके जो ग्रैंडसन है, उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है।
तो हम लोग काफ़ी खुश नसीब है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने इस तरह का जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज़ किया है और हम लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। एक्चुअली क्या होता है कि जब इस तरह का गेट टुगेदर होता है तो जो भी फैमिली है, अब क्या है कि जॉइंट फैमिलियाँ नहीं है, जॉइंट फैमिली हो भी तो एक्चुअल क्योंकि सात चाचा ताया हैं तो हम तकरीबन 60 से 70 लोग हैं, तो उन लोगों का एक जगह थोड़ा ये रहना भी मुश्किल है। मगर जब कोई इस तरह का फंक्शन होता है तो हम लोग यहाँ मिलते हैं और जो भी अपने रिलेटिव्स हैं वो सब जब मिलते हैं उनके साथ मिल के बैठ के हम बातें करते हैं और ज़मीन पे बैठ के एक पंक्ति में हम लोग खाना खाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंट होता है। ये खासकर ये मुझे जो लगता है कि ज़मीन पे बैठ के जो खाना खाना है, खाना खाते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। कभी अगर आप लोगों को मौका मिला हो तो आप लोगों ने भी ये जज किया होगा कि स्टैंडिंग पोजीशन में खाना खाना और ज़मीन पे पालथी मार के बैठ के खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, काफ़ी अच्छा अनुभव हमें मिलता है। इस यज्ञ का एक और ये भी है कि इस यज्ञ में हर आदमी को प्रसाद यहाँ पे लेना पड़ेगा, प्रसाद खाना पड़ेगा और देवता जी जो घर से हैं अपने मंदिर की तरफ उसके बाद ही जाएंगे जब सब लोगों को प्रसाद मिल चुका होगा। तो यहाँ प्रसाद ग्रहण करना भी सब लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। तो ये एक हमारी जो फैमिली है यहाँ, ये हमारे जो ब्रदर्स हैं वही लोग बैठे हुए हैं। तो मतलब काफ़ी सालों बाद, मुझे याद नहीं है कि कभी कितने सालों पहले इस तरह का हमें देखने को मिला हो कि जब हमें अपने भाइयों के साथ बैठ के ज़मीन पे बैठ के पालथी मार के इस तरह से खाने का अनुभव मिला हो। यह बहुत ही अमेजिंग टाइम होता है। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपने क्लोज रिलेटिव अपने भाइयों से मिलते हैं काफ़ी सालों के बाद। तो इस तरह के मोमेंट जो है वो बहुत कम आते हैं कि जब हम सब लोग पूरी फैमिली इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे होके हम काफ़ी सारी बातें शेयरिंग करते हैं, कुछ लर्निंग होती हैं। क्योंकि जैसे ये यज्ञ हुआ है, इस यज्ञ में काफ़ी सारी इस तरह की बातें थी जो हमें पहली बार पता लगी है, हमने पहली बार सुनी है। और किस तरह से इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सब हमने अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे हमने सीखा है। उन लोगों ने हम लोगों को सिखाया कि कैसे कैसे इन चीज़ों से मैनेज करते हैं, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं और आगे के लिए फर्दर कैसे हम लोगों को मैनेज करना है। तो ये काफ़ी अच्छा एक मोमेंट था हमारी लाइफ का, जो शायद काफ़ी जल्दी नहीं आता। वैसे तो ये है कि एक पीढ़ी का हो गया है, अब अगर हम अपनी इच्छा से अपने घर में बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं। बाकी इंडिविजुअली जो होता है पूरी फैमिली का, वो खाली एक पीढ़ी में एक बार होता है। तो अब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, अब देवता जी के वापस जाने का समय आ चुका है। ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं इसे हम लोकल लैंग्वेज में करनाल कहते हैं और ये पूरा चांदी का बना होता है। इसे जो बजाने की एक विशेष टेक्निक होती है, इसे बजाया जाता है फूंक के द्वारा। मुंह से इसमें फूंक डाली जाती है जिससे इसमें ये ध्वनि आती है, जिसे आप एक बार सुनो। इन करनाल के अलावा ये नगाड़े हैं जिसे पीठ में भी उठाया जाता है। जब हम मूवमेंट करते हैं तो इसे एक आदमी पीठ में उठाता है और दूसरा आदमी इसे पीठ पे पीछे से बजाता है। अभी ये जो म्यूज़िक है ये इसलिए हो रहा है कि देवता जी जब जा रहे हैं, जाने से पहले प्रसन्नता स्वरूप ये अपना एक इनका विशेष डांस होता है जो ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसे माना जाता है कि देवता जी प्रसन्न हैं इस पूजा से और आशीर्वाद स्वरूप वो भी इस जैसे खुश है और वो इस खुशी से वो झूम रहे हैं। यहाँ पे ये जो रथ को उठाए हुए लोग हैं इनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। और रथ को जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर आदमी इस रथ को नहीं उठा सकता है। इस रथ को खासकर जो मंदिर के कुछ डिफाइंड घर होते हैं वही लोग इसे उठाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है।
डांस के अलावा जो ये देवता के कुछ एक डिफाइंड घर होते हैं, खासकर पुजारी वगैरह हैं, उनका एक और नृत्य होता है जिसे लोकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं चोल्टू डांस। ये जो डांस होता है ये बहुत ही रेयर जब कोई फंक्शन होता है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि जैसे दिवाली वगैरह हैं या कहीं कोई विशेष पूजा होती है, उस वक्त ये डांस परफॉर्म किया जाता है, जो कि बहुत ही मनमोहक होता है। शायद आपने पहले देखा हो या नहीं देखा हो, तो हमारे पास कुछ क्लिप्स हैं, तो वो क्लिप्स में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो क्लिप देखिए और इस जो नृत्य हैं जिसे चोल्टू डांस कहते हैं वो आप एक बार आनंद लीजिए। अब जो देव यज्ञ था वो समाप्त हो चुका है। देवता जी अपने मंदिर के लिए वापस जा चुके होते हैं। अब जो टाइम है वो है हमारे जो गांव के लोग हैं जिन लोगों ने इस फंक्शन को कंप्लीट करने में हमारा सहयोग किया है, उनका धन्यवाद करने का। उनके लिए विशेष डिनर का आयोजन किया जाता है और उनके मनोरंजन के लिए जो हमारे लोकगीत होते हैं जिसे महफिल कहा जाता है, उसका हम लोगों ने बंदोबस्त किया था, जिसके कुछ ही क्लिप्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएंगे। Yeah.